अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो कि आप ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है न्यूट्रिशंस इन एनिमल। बेसिकली आपको नेम से पता चल ही गया होगा कि हम न्यूट्रिशंस के बारे में बात कर रहे हैं और एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशंस का प्रोसेस होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज न्यूट्रिशंस जो कि एनिमल्स में पाई जाती है वो किस किस्म की न्यूट्रिशंस होती है। ठीक है, उनका प्रोसेस क्या होता है और किस तरह से जो न्यूट्रिशंस होती है वो एनिमल्स में पाई जाती है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो होती क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखें क्या कहते हैं कि मूड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है कि वो खुराक जो जिस तरीके से हम उसको अपने क्या करते हैं बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की में, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। यानी कि वो खुराक, ठीक है, जो हम इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी क्या करते हैं उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, एनिमल गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से हम खुराक कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हम जो है ना वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हो गए, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखें तो हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो वेजिटेबल्स भी हमारे कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही आते हैं। इसके अलावा हम बीन्स खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे कि साग हो गया, हम वो खाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट से ही हासिल करते हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो क्या करता है, फूड का जो सोर्स होता है, मेन सोर्स वो क्या है, हमारे पास प्लांट है। ठीक है, अब एनिमल्स की न्यूट्रिशन में देखें तो न्यूट्रिशंस में जो रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, उसके अलावा उनका खुराक को लेने का तरीका यानी कि including nutrition requirement, mode of taking food and its utilization in the body। यानी कि हमारी रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, कौन कौन सी हम खुराक लेते हैं, उसके अलावा किस तरह से लेते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, कोई भी जो हम प्रोसेस के थ्रू हम अपनी खुराक को इनटेक करते हैं, और उसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है वो खुराक को किस तरह यूटिलाइज़ करती है। बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना ये होती हैं। अगर हम देखें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, तो सबसे ये इस चार्ट में देखें आपको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनके नेम, ठीक है, उनकी काइंड ऑफ फूड भी बताई गई है और उनका फीडिंग का प्रोसेस भी बताया गया है कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से क्या करता है, खुराक को खाता है। यहाँ पर देखें स्नेल क्या करता है, उसकी काइंड ऑफ फूड क्या है, वो है ग्रास, और वो ग्रास को क्या करता है, च्युइंग करता है। एंट को देखें यानी कि इंसेक्ट है, वो क्या करते हैं, स्क्रैप करती है यानी कि उसके पोर्शन करती है। उसके बाद देखें ईगल क्या करती है, फ्लैश करती है यानी कि फ्लैश यानी कि वो क्या करती है, स्वेलिंग करती है, निगलती जाती है। हमिंग बर्ड को देखें नेक्टर और सक करता है यानी कि चूस लेता है उसको। लाइस यानी कि जुएँ जो हमारे सर में, ठीक है, पाई जाती हैं या एनिमल्स की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, एनिमल लाइस भी होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड, उनकी जो खुराक होती है क्या होती है, वो ब्लड, वो हमारा ब्लड क्या करते हैं, हमारे हेड से ब्लड को क्या करते हैं, सक करते हैं। उसके बाद है मॉस्किटोज़ भी क्या करता है, हमारी बॉडी से ब्लड को सक करता है। बेसिकली उसके जो काइंड ऑफ फूड है वो क्या होगी, ब्लड होगी। उसके बाद देखिए बटरफ्लाई नेक्टर, ठीक है, ये क्या करती है, ये भी सकिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, हाउस फ्लाई, ये क्या करते हैं, डिकेइंग मैटर, उसकी जो खुराक होती है यानी कि कूड़ा करकट के ऊपर पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से बोरिंग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट जो है ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए गए हैं। अगर ह्यूमन बीइंग्स में देखें तो ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं यानी कि खुराक को क्या करते हैं, चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करके जो करते हैं, इंगल्फ करते हैं। उसके बाद देखें तो ये आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये स्नेल है, स्नेल क्या करता है, ये च्युइंग करता है, ये भी, ठीक है, ये भी क्या करता है, उसको चबाता है। उसके बाद देखिए ईगल, ठीक है, ये क्या करती है,
स्वेलन करती हैं। उसके बाद एंट देखें तो एंट क्या करती है, स्क्रैपिंग करती है, यानी कि उसके छोटे छोटे पोर्शन बनाती है, उनको जब तब जाके करती है। हामिंग बर्ड देखें तो ये भी सक करता है। उसके बाद मॉस्किटोज देखें तो ये भी क्या करता है, सकिंग ही करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट तरह से अपनी खुराक को इनटेक करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बात की थी लाइसिस की, जो कि क्या करते हैं, सक करते हैं। बटरफ्लाइज़ को देखें तो ये भी क्या करती हैं, सक करती हैं। और हाउस फ्लाइज़ को देखें ये क्या करती हैं, बेरिंग करती हैं। उसके बाद है अब डाइजेशंस का। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा मोड ऑफ़ न्यूट्रिशंस कि उनका मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन क्या है। अब है डाइजेशन कि ये चीज़ें किस तरह से डाइजेस्ट करती है। अब हम इनटेक तो कर लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है उसको किस तरह से डाइजेस्ट करती है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम्स है, ऐसा कौन सा केमिकल बोल लो, केमिकल पाया जाता है जो इन चीज़ों को क्या करता है, डिसॉल्व करके हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज़ करता है। ठीक है, अब ये देखें तो डाइजेशन बेसिकली होता क्या है। डाइजेशन के प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करते हैं, the process by which complex food substance are broken down into a simple substance, यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें पचीदा चीज़ को तोड़कर हम सिंपल यानी कि आम चीज़ में क्या कर देते हैं, आम सब्सटेंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर देखो तो आपको एक जो है ना ओव्यूल शेप का यानी कि एग शेप का क्या दिया गया, सब्सटेंस दिया गया। डाइजेशन के बाद वो देखें छोटे छोटे टुकड़ों में सब वो जो होता है ना, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशंस एंड देयर स्मॉलर सब्सटेंस। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती है, तो हाइड्रेट्स के अंदर क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इसी तरह अगर फैट्स हैं तो फैट्स जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड में तब्दील हो जाते हैं। और प्रोटीन के अंदर क्या होती है, अगर प्रोटीन को हम तोड़ें तो वो इमानो एसिड में तब्दील हो जाती है। उसके बाद देखिए डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, ग्रास ईटिंग यानी कि जैसे कि क्या हो गया, हमारे पास कौ हो गई, ठीक है, शीप हो गई, हमारे पास गोट हो गई। तो इनके अंदर अगर हम देखते हैं डाइजेशन किस तरह से होती है, यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वेलिंग द ग्रास। ठीक है, वो क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी ग्रास को क्या करते हैं, निगलते जाते हैं। एंड स्टोर इन द पार्ट सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उसी टाइम चबाते नहीं रहते, जब भी उनको खुराक दी जाए वो खुराक को क्या करते हैं, पहले स्वेल करते रहते हैं, ऐसे निगलते रहता है। फिर जो है ना, जैसे बाद में देखें तो जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, चुगाली करते रहते हैं। वो किस तरह से चुगाली करते हैं वो उसको अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपको क्या दिखाया गया है, एक कौ दिखाई गई है। ठीक है, अब डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में देखें हम तो इसमें क्या होती है, डाइजेशन देखें क्या करते हैं कि र्यूमेंटेन क्विकली स्वेल द ग्रास। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब इनको हम ग्रास देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये उस ग्रास को जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, स्वेल करते जाते हैं। एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड रूमेन में। ठीक है, द फूड दैट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड इज़ कॉल्ड गुड। ठीक है, क्या करते हैं, ये इनकी जो खुराक होती है ना, ये स्टमक के अंदर स्टोर होती है, डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होती, जबकि जो स्टोर होती है शॉर्ट टाइम के लिए उसको हम क्या कहते हैं, गुड कहते हैं। देन गुड इज़ ब्रॉट बैक, क्या करते हैं, गुड को हम ये क्या करते हैं, अपने मुंह में दोबारा लाते हैं। इन आ समालियम, जिसको क्या करते हैं, ये बाद में चैप्ट करते हैं, यानी कि चबाते रहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड जिमिटेशन कहते हैं। द चैप्ट फूड देन पासिस इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती है, दी सैक लाइक स्ट्रक्चर में चली जाती है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। यहाँ पर देखें तो आपको जो है ना सीकम यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो होता है ना सीकम होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो द सेलोज ऑफ इन द ग्रास आर डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। ठीक है, जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर सेलोज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया की मदद से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब हम देखें कि डाइजेशन का और फीडिंग का जो प्रोसेस होता है अमेबा के अंदर वो किस तरह से होता है। डाइजेशन का प्रोसेस अमेबा के अंदर बहुत ही इजी होता है, क्योंकि अमेबा जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, जबकि हमने ये एनिमल्स पढ़े ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि सिंगल सेल और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है। यानी कि सिंगल सेल जो होते हैं ना, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंगल सेल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अमेबा हो गया, ये हमारे पास क्या है, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जबकि
कि हम किसी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको कॉ बताई है, तो ये एक सेल पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि ये हज़ारों सेल से मिलकर बने होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए अमेबा जो होता है ना सिंगल सेल पर मुश्तमिल होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका जो क्या होता है ओरिएंटेशंस होता है, तो ये वाटर में पाया जाता है बेसिकली, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो कहाँ किस में होती है, इसमें अमेबा में पाई जाती है, क्या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म हैज़ मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे बबल्स होते हैं जिनको हम वैक्यूल कहते हैं। द सेल ऑफ अ फिंगर लाइक प्रोडक्शंस, इनके पास क्या होते हैं, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सूडोपोलिया या क्या कहते हैं, फ्लैश फीट कहते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इनको मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में। जब भी अमेबा क्या होता है कि अपने फूड के पास जाता है, तो वो इस तरह से अपने फूड को क्या करते हैं, इर्द गिर्द घेर लेता है और उसको एंगल्फ कर लेता है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर ट्रैप कर लेता है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास एंजाइम्स होता है जो कि क्या होता है, ऑब्जर्व करते हैं। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो क्या होता है, सेंट आउट बाय द वैक्यूल, ठीक है। जब यहाँ पर देखें डाइजेशंस हो गई, डाइजेशन के बाद ये आपको छोटा सा पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये क्या करते हैं, ये एलिमिनेशन कर रहे हैं, यानी कि अपने जो वेस्ट खुराक होते हैं उसको क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ह्यूमन में डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप इन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मतलब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।